Class 9 NCERT book Beehive chapter 6 poem No Men Are Foreign। हेलो एवरीवन, आज हम Beehive के 6 चैप्टर की पोएम करेंगे नो मैन आर फॉरेन। इसके जो पोइट हैं वो हैं जेम्स किरकुप। इसमें जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम में पोइट का वो क्या है कि वो इसमें एक्चुअल में ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कभी कुछ लोगों को अजीब या फिर दूसरी कंट्री के, जैसे कि विदेशी कहते हैं या फिर हम कहते हैं ना कि ये तो फॉरेनर है ना, दूसरी कंट्री का है। तो इस तरीके से हमने कभी सोचा है? हमारे पास कई लोगों को हम, मतलब कई लोगों को हम क्या करते हैं कि खुद से अलग समझते हैं, है ना, डिफरेंट समझते हैं। उन्हीं के रूप में सोचने के कई तरीके हैं। जैसे वो एक अलग देश से बिलोंग कर सकता है या फिर अलग भाषा भी बोल सकता है, किसी और धर्म का भी हो सकता है, राइट। लेकिन इस पोयम में जो पोइट है वो हमें कई तरीकों की याद दिलाते हैं जिनमें हम सभी एक जैसे हैं, राइट। क्योंकि हम सभी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। सो लेट्स सी इस पोयम में जो पोइट हैं जेम्स किर्कू वो क्या कहना चाहते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, इसमें जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जो है वो पराया नहीं होता, कोई भी देश पराया नहीं होता। इसलिए वो इस अर्थ से उन सीमाओं को हटाने का प्रयास करें, मतलब हर कंट्री, हर देश के देश में जो सीमा बॉर्डर्स लगी होती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो इस तरीके से ये जो सीमाएं हैं इनको वो क्या करना चाहते हैं, इन बॉर्डर्स को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो इनको हटाने की कोशिश में जो, मतलब देशों को जो अलग करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तभी कोई भी देश विदेशी नहीं रहेगा, है ना। हमें हर देश अपनी धरती के, है ना, अपनी कंट्री के जैसे ही लगेगा। जब कोई सीमा ही नहीं होगी, है ना, तो हर कोई घूमने फिरने में भी फ्रीडम मिलेगी उनको। तो साथ ही जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी जो अर्थ है एक है, राइट। तो उसमें रहने वाले भी सभी लोग जो हैं वो मानव जाति के हैं। फिर वो कहते हैं कि अलग अलग देशों के जो सैनिक हैं, है ना, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, उन वो जो ड्रेस पहनते हैं, है ना, अपनी जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, बेशक वो दिखने में अलग हो सकती है ना, कलर अलग हो सकते हैं, लेकिन उन वर्दी के अंदर, उन यूनिफॉर्म्स के अंदर जो आदमी है, जो इंसान है, वो तो एक ही है ना। तो भगवान ने हम सभी को एक जैसा ही बनाया है, सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं। फिर वो कहते हैं पोइट कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, राइट। जैसे यहाँ लिखा है कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। तो हम सभी एक ही धरती माता पर चलते हैं और हमारी जो मृत्यु है वो भी इसी धरती पर ही होती है, राइट। और इसी धरती की कब्र में हमको लिटा दिया जाता है। They, too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब यहाँ पर पॉइंट ने जो फर्स्ट लाइन में दे बोला है, ये दे किसके लिए रेफर किया है? ये दे रेफर करा है उन दूसरे देशों से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, ठीक है। हम उन्हें विदेशी कहते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं एट सम टाइम्स। तो पॉइंट कहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसने सभी लोगों को वैसे ही अपने क्या दिए हैं, उपहार दिए हैं, है ना, अपने रिसोर्सेज जैसे उसने हमें दिए हैं। सभी को सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, ये सब मिलते हैं, जिसका मतलब क्या है कि भगवान अलग अलग देशों के लोगों के बीच में अंतर नहीं करते। तो जब भगवान नहीं करते तो हम क्यों कर रहे हैं? हम सब शांति, जब वॉर नहीं होता है, जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, जब शांति का टाइम होता है, तो सब क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो हम आराम की जिंदगी जीते हैं और प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को खाते हैं।
इसके अलावा वो कहते हैं कि जिस तरह हम युद्ध और सर्दी के टाइम में भूखे मरते हैं, है ना, युद्धों के टाइम में भूखा मरते हैं और सर्दी के टाइम में, तो उसी तरह दूसरे देशों के लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि उन्हें उस वक्त खाना भी नहीं मिलता। तो वो कहना चाहते हैं पॉइंट कि जो विदेशी दूसरे देश के हैं और जो हम हैं, है ना, मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं और जो हम हैं, हम दोनों ही क्या है, इक्वल्स हैं, समान हैं। और फिर कवि कहता है कि उनके साथ भी हमारे जैसे ही उनके जो हाथ हैं, ठीक है, देयर हैंड्स आर आवर्स, मतलब उनके हाथ भी कैसे हैं, हमारी तरह ही हैं। जिस तरीके से हम किसी काम को करने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरीके से वो भी करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स पोइट ने दिए हैं वो हम लोगों को समझाने के लिए दिए हैं कि हम में और दूसरे देश के लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. पॉइंट जो है वो अपने रीडर्स से कुछ याद रखने को कहते हैं, मतलब जो जिनको बता रहे हैं वो, है ना, अपने पाठकों से कुछ याद रखने को कहते हैं। कि उनका कहना है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे देश के जिन लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें भगवान ने हमारी तरह ही शक्ल सूरत दी है। भगवान ने उन्हें भी हमारी तरह आंखें दी हैं, जो जगते टाइम खुल खुली होती है और सोते टाइम कैसी होती है, बंद होती है। तो इसी तरीके से उन्होंने उन्हें ताकत दी है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि हर देश में, हर धरती में, हर भूमि में एक समान चीज है, और वो क्या है, लाइफ है, राइट, जीवन है। तो इसी तरीके से, और जो जीवन है, जो लाइफ है, उसका मीनिंग क्या है कि वो सभी चीजें जो जीवित हैं, और अगर हम उन्हें पहचान सके, अगर हम उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को समझ सके और महसूस कर सके कि वो हमारे जैसे ही हैं, तो हमारे बीच में कोई लड़ाई, कोई वॉर, कोई युद्ध नहीं होगा। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई हमें किसी दूसरे देश के व्यक्ति से नफरत करने, उसे अपना दुश्मन समझने के लिए कहता है, और जब भी हम किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, तो हम खुद को क्या कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी के बहकावे में हमें नहीं आना है। उनका कहना है पॉइंट का कि हमें ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। वॉर के टाइम पे जो दोनों पार्टीज हैं, मतलब जो दोनों पक्ष हैं, जो या फिर जो दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, तो जो नुकसान होता है वो दोनों का ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो कंट्री जीत गई है युद्ध में उसका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जो नुकसान होता है वो दोनों पक्षों का होता है, और इसीलिए पॉइंट कहते हैं कि युद्ध हमारे पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि जब भी हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाएं, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, और वो क्या बात है वो हम आगे देखेंगे। It is the human earth that we defy. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. पॉइंट हमें क्या ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो हम अपनी ही अर्थ को, अपनी ही पृथ्वी को गंदा करते हैं, क्योंकि हथियार लोगों को मारते हैं और उनके शरीर जो पृथ्वी पर गिरते हैं वो इसे गंदा कर देते हैं। जब भी वॉर होता है तो बहुत ज्यादा रक्तपात होता है ना, खून बहाया जाता है, आग लगा दी जाती है, और फिर लोगों को मार काट के गिरा दिया जाता है। ठीक है, मृत्यु होती है लोगों की काफी। तो ये जो मृत शरीर होते हैं, जो मरे हुए शरीर होते हैं, जब पृथ्वी पर जमा हो जाते हैं और पृथ्वी को अशुद्ध कर देते हैं। ठीक है,
युद्ध की जो आग होती है, जो भड़कती है, वो धुआं उससे जो निकलता है वो हवा में मिक्स हो जाता है ना, जो धूल है वो हवा में भर जाती है। तो वो इतनी गंदी है कि उसको क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। और हवा की जो शुद्धता होती है, जो प्योरिटी होती है एयर की, वो खत्म कर देती है उसको। इन सब बातों से पॉइंट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को अपने से मतलब डिफरेंट समझना चाहिए कि हाँ वो हमसे अलग है। ठीक है। तो हमें वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो एंड में वो पहली ही जो स्टार्टिंग पोयम के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन थी, उसी लाइन को, उसी पंक्ति को उल्टा लिख करके और ये कह के वो क्या करते हैं, इस पोयम को एंड करते हैं कि याद रखें कोई भी आदमी विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.